गुड मॉर्निंग दोस्तों, चंपारण मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 10 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति भाग 10 के NCERT मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 यानी 7.8 में दर्शाया गया। तो अब हम देखते हैं कि 7.8 आकृति 7.8 है हमारे पास, और इसमें बता रहा है कि 4 मित्र A, B, C, D बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये रहे A, B, C और D, ये 4 मित्र एक कक्षा के अंदर बैठे हुए। आगे कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। ये दो लड़कियां चंपा और चमेली कक्षा में प्रवेश करती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि A, B, C, D एक वर्ग है? यानी कि जो चारों दोस्त बैठे हुए हैं A, B, C, D, ये चारों दोस्त क्या एक वर्ग में बैठे हुए हैं? चमेली इससे सहमत नहीं। चमेली कहती मैं इससे सहमत नहीं। तो अब कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चमेली सही है या चंपा? चमेली कहती है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और चंपा कहती है कि ये जो है A, B, C, D एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या ये कक्षा के अंदर A, B, C, D जो चारों दोस्त हैं, क्या एक वर्ग में बैठे हुए हैं या नहीं? और दूसरी बात हम ये कहा कि इसको पता करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करें। तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में वर्ग की प्रॉपर्टीज है क्या चीज, वर्ग कहते किसे। तो हम आपको इस सवाल को बनाने से पहले आपको बताते हैं कि वर्ग कहते किसे। एक हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, यानी कि चतुर्भुज लेते हैं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अगर मान लेते हैं इसका नेमिंग हम A, B, C, D एक चतुर्भुज लेते हैं। अगर चारों भुजाएं चतुर्भुज की आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि कहने का मतलब कि जितनी लंबाई जो है कि AB की हो, ठीक उतनी ही लंबाई हमारे पास BC की हो, ठीक उतनी ही लंबाई हमारे पास CD की हो, और ठीक उतनी ही लंबाई हमारे पास DA की। यानी कहने का मतलब AB जितना लंबा है उतना ही BC है, उतना ही CD है और उतना ही हमारे पास AD है। और ये सिंबल भी हमें यही बता रहा है। दूसरा, तब ये एक वर्ग हो सकता है, लेकिन अभी भी ये वर्ग का पूरी परिभाषा नहीं है। वर्ग कहता है कि इसके डायगोनल जो होता है, यानी कि विकर्ण जो होता है, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में हमारे पास 2 विकर्ण होते हैं। अब देखिए विकर्ण क्या हुआ, एक AC विकर्ण और एक हमारे पास BD। तो ये दोनों विकर्ण यानी कि दोनों डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब AC जो है जस्ट इक्वल टू हमारे पास BD के भी होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास भुजा और ये हो गया हमारे पास विकर्ण। अगर इतना प्रॉपर्टीज हमारे पास पूरा करता है तब यह एक वर्ग कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें इसे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि चारों भुजाएं पहले निकालना होगा, फिर उसके दोनों डायगोनल यानी कि दोनों विकर्ण निकालेंगे और देखेंगे कि जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ABCD एक वर्ग में बैठे हैं। अन्यथा अगर ये चारों भुजा में से कोई भी एक भुजा बराबर ना हो या दोनों विकर्ण आपस में बराबर ना हो, तो यह वर्ग नहीं होगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर पे आते हैं, इस आकृति में आते हैं।
अगर हम सपोज डेट मान लेते हैं कि इस आकृति को थोड़ा सा हम इधर बढ़ा देते हैं, ऐसे बना देते हैं और इस तरह से कर दें यहाँ से, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब ये हमारे पास ओरिजिन मान ली, अब ये हमारे पास एक्स अक्ष की तरह काम करने लगा और ये हमारे पास वाई अक्ष की तरह काम करने लगा। यानी कि हमने एक कार्टेशियन प्लेन में इसको अब रख लिया। तो अगर उसके तहत अगर हम देखें तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे मिलाते हैं, क्योंकि हमें पूछ रहा है क्या ये एक वर्ग में है या नहीं, तो हमें इसे चतुर्भुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से बी को हम डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। उसी प्रकार से हम बी से सी को मिला लेते हैं, फिर उसके बाद सी से डी को मिला लीजिए और डी को ए से मिला लेते हैं। तो अब हमें एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि ए का निर्देशांक बिंदु क्या है, बी का निर्देशांक बिंदु क्या है, सी का निर्देशांक बिंदु क्या है और डी का निर्देशांक बिंदु, तभी तो हम दूरी सूत्र अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास जो निर्देशांक बिंदु होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, उसमें सबसे पहले x होता है और फिर y होता है। तो हम क्या करते हैं, ए का निर्देशांक बिंदु पता करते हैं। तो ए देखिए, तो ए एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 3 पे, और y एक्सिस पे कहाँ है, 4, यानी कि x के जगह पे 3 हो जाएगा और y के जगह पे 4, यानी कि ए का जो निर्देशांक बिंदु है वो है हमारे पास 3, 4। फिर बी के लिए आते हैं, तो बी में भी तो हम वही करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता है वो हमेशा किस रूप में होता है, एक्स वाई के रूप में, यानी पहले एक्स होता है और फिर बाद में वाई। तो बी पे हम आते हैं, तो बी देखिए तो एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 6 के सामने, और यहाँ वाई एक्सिस पे कहाँ है, यानी वाई एक्स पे कहाँ है, 7 के सामने। तो बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 6, यानी कि एक्स में हमारे पास 6 हो गया और वाई में कितना हो गया, 7, यानी कि बी का पॉइंट हो जाएगा 6, 7। तो हमने ए और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लिए। अब किसके निकालने हैं हमें, सी की। तो सी देखते हैं हमारे पास कहाँ, सी ये रहा, और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स। तो सी किसके सामने, एक्स में 9 के सामने, और वाई में किसके सामने, 4 के सामने, यानी कि इसका मतलब हो गया 9, 4। डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं, तो डी कितना हमारे पास, डी एक्स एक्सिस पे क्या है, 6, और वाई एक्सिस पे 1, तो यानी कि ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 1। अब हमने क्या किया, ए बी सी और डी जो चारों मित्र बैठे हुए हैं, इनका हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लिए। किसकी सहायता से, तो हमने इस आकृति को, इस क्लासरूम को हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में डिवाइड कर दिया यहाँ से। तो इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y एक्सिस मान लिया। ये आपके मानने के ऊपर है, आप चाहे तो यहाँ से बंटवारा कर सकते थे, तो इधर x एक्सिस यानी कि इस यहाँ पे ओरिजिन कर देते, फिर ये वाली बढ़ा देते और फिर ये वाले ऊपर बढ़ा देते, यहाँ y एक्सिस हो जाती ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन x एक्सिस हो जाता, और यहाँ ओरिजिन रख सकते थे। लेकिन ओरिजिन जो है कि हम लोग कहाँ रखते, यहीं रखते हैं जहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो इसलिए हो गया हमारे पास ओरिजिन। तो उस दौरान जो है कि हमें यहाँ से जो है कि अगर इधर रखते तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हो जाता, इधर हो जाता। तो इस अनुसार हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 बढ़ता। लेकिन फिगर में हमें ये दे रखा था। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र सबसे पहले हमें जानना होगा कि दूरी सूत्र है क्या चीज। तो दूरी सूत्र आप भी जानते होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला हमें ये बताता है कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। और इसी डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करते हुए हम पता करेंगे कि
ये चारों मित्र एक वर्ग के रूप में बैठे हैं या नहीं। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम दूरी ए बी निकालते हैं। किसका निकालते हैं? दूरी ए बी। तो दूरी ए बी पता करने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तब हम हर बार तो ये लिख, या आप यहाँ चाहे तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, आप जिसको जैसे मान। तो हम जो है कि क्या करते हैं, बस इसे मान लेते हैं, ए हमारे पास x2 y2 है और ए हमारे पास x1 y1 है। अब ध्यान रखिए क्या, तो b को हमने मान लिया x2 y2 और ए को मान लिया x1 y1। तो फॉर्मूला हमें ये कहता है x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 3। फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, फिर प्लस, फार्मूला यही बता रहा हमें। अब क्या बता रहा है? y2 माइनस y1। तो y2 देखिए तो कितना है? 7 है। अब माइनस y1 कितना हो जाएगा? 4। इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसी लाइन में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो 6 माइनस 3 जब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3, और स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस। अब क्या हमारे पास है? 7 माइनस 4। तो 7 माइनस 4 भी हमारे पास कितना आएगा? 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। नेक्स्ट लाइन इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास कितना हुआ? 3 3 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अब प्लस इसका भी 3 का स्क्वायर करेंगे 9। टोटल हमारे पास कितना आ गया? 18। और जब 18 को तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3√2। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3√2। और हमेशा जो है कि हम इसको किस में लिखते हैं? यूनिट्स में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमने ए बी डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि हमें वर्क पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले चारों दूरियां पता करना होगा। अब क्या निकालते हैं? डिस्टेंस बी सी निकालते हैं, यानी कि दूरी बी सी निकालते हैं। जब दूरी बी सी निकालिएगा तो हमें क्या मिल रहा है? अब हम इसमें भी वही काम करेंगे, क्योंकि फार्मूला बताता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो x2 हमारे पास कितना है? इसको मान लेते हैं, हमारे पास 9 है, और ये हमारे पास क्या? 6 है। तो इसमें से आप किसी को मान लीजिए ना। इसको मान लेते हैं हम x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1। तो चलिए अगर हम इसको x2 y2 मानते हैं और इसको x1 y1 मानते हैं तो फार्मूला कहता है x2 माइनस x1, यानी कि 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा हमारे पास, फिर y2 माइनस y1। तो y2 इसका कितना हो जाएगा? 4, और माइनस कितना हो जाएगा y1 के लिए? 7, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस 7। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी लाइन में। 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लेनी, घटा ले, तो कितना बचेगा हमारे पास? 3। तो ये हो जाएगा 3, और होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस। ये 4 माइनस 7 है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -3। और ये देखिए यहाँ भी हमारे पास होल स्क्वायर है, क्योंकि फार्मूला में होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें होल स्क्वायर देना। अब जब इस पे होल स्क्वायर करेंगे, नेक्स्ट आते हैं, क्या है हमारे पास? 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस फिर इस -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 9, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट कितना आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ये हमें याद रखना होगा। या दूसरे रूप में ये भी हम कह सकते हैं कि किसी भी निगेटिव नंबर का अगर पावर इवन यानी कि सम संख्या हो तो उसका हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। और दूसरे रूप में तब आप ये भी समझ चुके होंगे, जब यहाँ पे सम संख्या है तो अगर यहाँ पे विषम हो यानी कि ऑड नंबर हो तब यहाँ पे क्या आएगा? रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 9 9 18। जब 18 को तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? फिर वहीं अभी आपने ऊपर ही तोड़ तो रखा है कि 18 का जब हम रूट तोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 3√2। और हमेशा इसका आंसर किस में लिखते हैं? यूनिट्स, या हिंदी के रूप में मात्रक लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या। नेक्स्ट वहीं करेंगे, क्योंकि हमें वर्क पता करने के लिए चारों भुजा निकालना जरूरी है। तो हमने क्या किया कि ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब क्या बच गया? ए बी बी सी, और किसको निकाल लें?
सी डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं डिस्टेंस सी डी। तो डिस्टेंस सी डी के लिए हम क्या करते हैं, फिर वहीं दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र हमें ये बताता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे पास इन दोनों में ये रहा ना सी डी हमारे पास, तो ये दोनों जो निर्देशांक पॉइंट्स हैं, निर्देशांक बिंदु है, तो इसमें अब क्या करते हैं, किसी एक को x2 y2 मान लेते हैं और किसी को x1 y1 मान लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए अगर हम इसको x2 y2 मान लें और इसको x1 y1 मान लिए तो क्या करेंगे। तो एक बात और बता दें, आप एक बात और यहाँ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 करना, y2 माइनस y1, तो ये बड़े बड़े नंबर है। 9 में से 6 घटाना आसान, 4 में से 1 घटाना आसान, यानी कि कोई भी निगेटिव साइन में नहीं आएगा, यानी कि इजीली सारे पॉजिटिव आते जाएंगे और आपको सवाल गलत नहीं हो। और इसमें गलत होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करना है तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो चलिए, तो हमने क्या किया, इसको x2 y2 मान लिया और इसको x1 y1 मान लिया। तो ये हो गया हमारे पास 9, x1 हो गया 9, सॉरी x2 हो गया 9 और x1 कितना हो गया हमारे पास 6, यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर कर लिए, प्लस फिर बताता y2 माइनस y1, y2 हमारे पास कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया हमारे पास 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू करेंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट लाइन हमें ये बता रहा है कि 9 में से अगर 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो कितना बचेगा हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे फिर हमारे पास 3 ही आएगा, तो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ आते हैं क्योंकि ये इधर सामने पड़ रहा है, इसको हटाते हैं तो कितना हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, फिर वहीं आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 3√2 यूनिट्स। नेक्स्ट आते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी कि हमने 1 2 3 भुजाएं निकाल लिए, चौथी भुजा हमारे पास क्या बची है ए डी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ए डी बराबर, तो डिस्टेंस ए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए डी देखिए, तो ये दोनों रहा हमारे पास ए डी, तो इसमें से एक को x1 y1 मान लेते हैं, एक को x2 y2 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास x2 y2 है और ये हमारे पास x1 y1 है। तो x2 y2 कौन हो गया 6 1 और x1 y1 कितना हो गया 3 4। तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 6 माइनस 3, फार्मूला के अनुसार यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर बताता y2 माइनस y1, तो y2 कितना हमारे पास 1 माइनस कितना हो गया 4, यानी कि 1 माइनस 4, फार्मूला के अनुसार यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं इसी में, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिख रहा है 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 को जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, फिर वहीं 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 माइनस 4, तो 1 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास -3 फॉर्म, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसी में क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। अभी दोनों को तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18, फिर इसको तोड़िएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 3√2 यूनिट्स। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने क्या किया चारों भुजाएं पता कर ली। जब चारों भुजाएं आपने पता कर लिया तो अब आपके पास क्या रह गया, तो हमें किसी भी का वर्ग पता करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले चारों भुजाएं देखना है। तो एक देखिए यहाँ भी 3√2 यूनिट्स आया, ए बी बी सी निकाले वो भी हमारे पास 3√2 यूनिट्स आया, सी डी निकाले वो भी हमारे पास 3√2 यूनिट्स आया, ए डी निकाला वो भी हमने 3√2 यूनिट्स प्राप्त किया, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि चारों भुजाएं आपस में क्या होने चाहिए बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमें ये बताता है कि उसके विकर्ण भी आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD यानी कि विकर्ण AC और BD निकालते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे
विकर्ण AC और BD निकाल लिया तो हमें क्या मिला, AB 6 यूनिट और AB 6 यूनिट्स प्राप्त हुए। यानी कि यहाँ विकर्ण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए तो ये अब हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गए, विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए, तो क्या होगा, यह एक वर्ग में बैठे हुए चारों मित्र आपस में किस में बैठे हुए हैं, एक वर्ग के रूप में बैठे हुए। चलिए एक और काम आपको बता, यहाँ पे जो आप लिख रखे हैं डिस्टेंस AB डिस्टेंस BC, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे साइड AB साइड BC, क्योंकि हम साइड भुजा निकाल रहे थे तो लिख भी सकते थे साइड CD। यहाँ पे क्या लिखते फिर साइड AD, इसको क्या करते डायगोनल कर लेते, यानी कि विकर्ण कर लेते, और इस तरह से डायगोनल AC और डायगोनल BD निकाल लेते। अब हम क्या करते हैं, हियर कि साइड AB जस्ट इक्वल टू किसके, साइड BC की, क्योंकि AB हमने निकाला 3√2 निकला, फिर यहाँ हमने BC निकाला AB 3√2 निकला, 3 और फिर CD निकाले 3√C ऐसे 3√2 निकला। तो इसी तरह से AB 3√2 है, और विकर्ण हमने देखा दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं साइड AB जस्ट इक्वल टू BC जस्ट इक्वल टू साइड किसके इक्वल है, CD के। फिर यहाँ देखते हैं फिर साइड जो है कि AD भी क्या है, इक्वल है, ये यहाँ चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। और डायगोनल देखते हैं तो डायगोनल हमारे पास AC जस्ट इक्वल टू हमारे पास डायगोनल BD, ये दोनों कंडीशन हमें क्या दिख रहा है, आपस में बराबर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि चमेली इससे सहमत नहीं है, इसका मतलब है कि चमेली क्या है, गलत है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सही है, तो जब चमेली गलत है तो सही कौन है, चंपा, यानी कि हम लिखेंगे इसलिए ABCD ABC और D चारों मित्र एक वर्ग में बैठे हैं, अतः कौन सही हुई, चंपा सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए। सारा कंटेंट PDF रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है।